प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCRT क्लास 7 के मैथ पुस्तक का चैप्टर 1 पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों की तुलना। दूसरा उसके अंतर्गत आएगा फिर पूर्णांकों का योग। योग मतलब जोड़। इसके अंदर में 3 टाइप का हम लोग जोड़ पढ़ेंगे, 3 प्रकार का। सबसे पहला है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, दूसरा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, तीसरा 1 धनात्मक एवं 1 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन मतलब घटाव। तो पूर्णांक को पढ़ने से पहले बच्चों, इसके पहले हम लोग कुछ पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, यानी कि अभी 6 में आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो बच्चों, गिनती में प्रयोग होने वाले संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि वो संख्या जिनको हम लोग गिनती में प्रयोग करते हैं, जहाँ से गिनती स्टार्ट होता है। तो गिनती हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाता है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग सेकंड पढ़े होंगे हम लोग पूर्ण संख्या। सेकंड क्या पढ़े हम लोग? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? इसके बाद 1 से लेके इन्फिनिटी तक पढ़े थे। उसके बाद पूर्ण संख्या में हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी कि 0 का जिक्र स्टार्ट हुआ था। यानी कि अगर प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो यह जो संख्याओं का एक समूह बनता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक, तो यह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बाद उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक किसको कहते हैं बच्चों? तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि पूर्णांक के अंतर्गत में हमारा यह जो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 अनंत तक, इसमें ऋणात्मक संख्या को भी हम लोग सम्मिलित कर देते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग ऋणात्मक संख्या -1 -2 ये सम्मिलित कर दें, तो यह जो एक संख्याओं का यह जो एक समूह बना, यह क्या कहलाता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में बच्चों आप लोग समझ गए कि पूर्णांक क्या है? 0 से लेके 0 1 2 3 अनंत तक, और फिर ऋणात्मक संख्याओं में भी अनंत तक। तो इन संख्याओं का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक समूह जो बनता है, यह हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब पूर्णांक के बारे में बच्चों समझ गए। अब आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहला क्या हमारा? पूर्णांकों की तुलना, यानी कि 2 पूर्णांकों के बीच में तुलना करना है। तुलना मतलब क्या कि हमको यह पता करना है कि कौन सा पूर्णांक बड़ा है और कौन सा पूर्णांक छोटा है। जब यह हम लोग पता कर लेंगे तो इसके अंतर्गत जो हमसे सवाल पूछा जाता है कि पूर्णांकों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाएं। तो जब तक हमको छोटा बड़ा पूर्णांक का पता नहीं चलेगा तो हम उसे अवरोही और आरोही क्रम में नहीं सजा पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पूर्णांकों की तुलना करते हैं। तो इसके लिए कुछ बिंदु हैं जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला बिंदु क्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। तो पहला हमारा पॉइंट इसके अंतर्गत क्या हुआ बच्चों कि ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जो माइनस वाला पूर्णांक होगा वह हमेशा धनात्मक पूर्णांक से क्या होगा? छोटा होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए -5 और 5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो चूंकि जिस पर माइनस लगा हुआ यानी कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है यह 5 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इसको ऐसे भी याद रखिए कि माइनस मतलब अगर आप हम लोग समझे कि कर्ज है उसके पास, 5 रुपये का उसके पास क्या है? कर्ज है, और इसके पास कोई कर्ज नहीं है। तो यह जो -5 है यह इस 5 से क्या है? छोटा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग यह लिखे कि ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक से क्या होता है? छोटा होता है। सेकंड पॉइंट हमारा इसके अंतर्गत में क्या आएगा? शून्य हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। शून्य हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यानी कि अगर 2 पूर्णांक आपको दिया हुआ है, एक शून्य है और एक में ऋणात्मक पूर्णांक सिर्फ दिया हुआ है, तो शून्य जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा। अभी हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में देखें। अब अगर 2 धनात्मक पूर्णांक होगा तो 2 धनात्मक पूर्णांक में तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे अगर आपसे 3
और 5 में पूछा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप लोग तो बच्चों इसको आसानी से बता सकते हैं कि 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है। अब अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक के बीच में तुलना किया जाए, मेन हमारा है, उसके बाद दो ऋणात्मक पूर्णांक, अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक दिया जाए और तब आपको बोला जाए, जैसे हम डायरेक्ट एग्जांपल से आपको बताते हैं, पहले -5 और -8 में बड़ा कौन है, यानी कि यहाँ पे जो दो पूर्णांक दिया हुआ है दोनों ऋणात्मक पूर्णांक दिए हुए, एक -5 और एक -8, इस स्थिति में कौन बड़ा है। तो इस स्थिति में बच्चों -5 जो है यह बड़ा है, यह बड़ा है और यह क्या है, छोटा है। अंक पे नहीं जाइएगा कि यहाँ 5 जो है या तो 8 से छोटा है इसलिए यह छोटा हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा। अंक में तब जाते हैं जब अगर हम लोग दोनों हमारा धनात्मक रहता है, लेकिन ऋणात्मक दिया हुआ है तो यह ऋणात्मक जैसे ही चिन्ह लगता है तो यह क्या करता है, इसके मान को बदल देता है। मतलब इसके पास 5 रुपया का कर्ज है और इसके पास कितने रुपया का कर्ज है, 8 रुपया का कर्ज है। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि 8 रुपया के पास जिसके पास कर्ज है यानी कि उसके पास अधिक कर्ज है, और 5 रुपया का कर्ज जिसके पास है उसके पास कम कर्ज है। तो यह जो भी है यह कम कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए यह क्या है, बड़ा है, और यह अधिक कर्ज है इसके पास, इसको 8 रुपया किसी को वापस करना होगा और इसको 5 ही रुपया वापस करना पड़ेगा, इसलिए यह जो बड़ा है और यह क्या, छोटा है। तो ऋणात्मक पूर्णांक के लिए हमारे पास क्या आया बच्चों कि यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक दिए हों तो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक सबसे बड़ी होती है। तो बच्चों अभी हम लोग क्या सीखे, पूर्णांकों की तुलना। अब यह जब आप लोग सीख गए तो इससे आधारित जो सवाल रहेगा, आपको पूर्णांक दिए हुए रहेंगे, कुछ पूर्णांक दिए हुए रहेंगे और उनको बोला जाएगा कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में सजाएं। देखिए अभी हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं, तब फिर आगे हम लोग दूसरे पॉइंट पर आएंगे। जैसे अगर आपको ये सवाल दिया हुआ है, प्रश्न आपको जैसे दिया हुआ है -5, 8, 15, -20 को आरोही क्रम में लिखें। तो बच्चों दो प्रकार का क्रम होता है, एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। आरोही क्रम और दूसरा होता है अवरोही क्रम। ये आप लोग 6 में भी पढ़े होंगे, हम यहाँ पे हल्का सा सिर्फ जानकारी दे देते हैं। आरोही क्रम मतलब क्या, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा मतलब अर्थात बढ़ते क्रम, बढ़ते हुए क्रम, यानी कि छोटा पहले लिखेंगे फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। इसको हम लोग अर्थात इसे हम लोग क्या बोलते हैं, घटता हुआ क्रम। इसमें सबसे पहले सबसे बड़े मान को लिखते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो ये दो प्रकार का क्रम का सवाल पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे हमको पूछा गया आरोही क्रम, तो आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा अर्थात बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो याद कीजिए अभी हम आप लोग को बताएं कि अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दिया होगा तो ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर आपको दो ऋणात्मक संख्याएँ मिल गई, एक 5 और दूसरा -20। तो ये दोनों संख्या 8 और 15 से तो छोटा होगा। अब दोनों ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटा कौन होगा, -5 और -20 में से सबसे छोटा कौन होगा। तो अभी हम पॉइंट आप लोगों को बताए थे कि ऋणात्मक संख्या में जो संख्या सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है और जो संख्या सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह लगने के बाद उसका मान बदल जाता है। इस पे 5 रुपया का कर्ज है और इस पे 20 रुपया का, तो चूंकि इस पे 20 रुपया का कर्ज है तो यह सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया, -20। तो सबसे पहले लिखाएगा -20, उसके बाद इससे बड़ा कौन है, -5,
अब माइनस वाले में तो दोनों में हम लोग कर लिए। अब 8 और 15 में बच्चों आप आसानी से देख सकते हैं कि 15 जो है बड़ी और 8 छोटी है, तो इसके बाद होगा 8 और 8 के बाद होगा 15। अब इसको अगर संकेत के रूप में लिखे, ये तो हम डायरेक्ट इस प्रकार लिख दें, अगर संकेत के रूप में लिखा जाए तो उसके लिए हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का, ये इस चिन्ह का, बड़ा और छोटा का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यह जो इसके लिए हम लोग ये बड़ा और छोटा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस चिन्ह के बारे में समझ लीजिए बच्चों, यह जिधर इसका मुंह खुला हुआ रहेगा यह साइड, तो इधर हम लोग बड़े संख्या को रखते हैं और जिधर तीर रहता है उधर हम लोग छोटे संख्या को रखते हैं। तो अब आइए इसको हम लोग अगर इसके अनुसार से सजाते हैं तो -20 सबसे छोटा था, तो -20 चूँकि यह छोटा है तो तीर इधर रहेगा और मुँह खुला हुआ रहेगा बड़े की ओर। तो -20 से बड़ा -5 था तो -5, फिर -5 छोटा है किससे, 8 से, तो इसके लिए ये छोटा का चिन्ह और फिर 8 पड़ेगा और फिर 15 पड़ेगा। तो इसको इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो पूर्णांकों की तुलना से ये प्रश्न पूछा जाएंगे। अब आइए पूर्णांकों का योग, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग। तो पूर्णांकों का योग में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो बच्चों दो धनात्मक पूर्णांकों का योग तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, आसानी से कर सकते हैं उसको। जैसे 8 + 3 दिया हुआ है, तो चूंकि यह इसका चिन्ह है प्लस और इसके आगे भी प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस 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 होता है बच्चों। यहाँ हम ये कुछ नियम लिख देते हैं, जोड़ घटाव के नियम, जोड़ घटाव के चिन्ह नियम, इसको याद रखिएगा बच्चों। इसी के अनुसार से आपका ये तीनों बनेगा। प्लस प्लस बराबर क्या होता है, प्लस, अर्थात जोड़ना है। प्लस माइनस बराबर माइनस, घटाना है। माइनस प्लस बराबर माइनस, घटाना है। और माइनस माइनस बराबर प्लस, जोड़ना है। यह चिन्ह का नियम है कि अगर दो संख्याओं में प्लस प्लस होगा तो दोनों को हमको जोड़ना है। एक में प्लस और एक में माइनस होगा तो उसको घटाना है। एक में माइनस फिर एक में प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, घटाना है। माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ना है। ये तो हो गया इसकी क्रिया। और चिन्ह हम लोग बच्चों उसका चिन्ह देते हैं जो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा होगा, ठीक, जो दोनों संख्या में सबसे बड़ा होगा उसका चिन्ह देंगे। जैसे हम एक उदाहरण दिए पहले दो धनात्मक पूर्णांकों का योग का, 8 + 3, तो बच्चों इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और इसके आगे भी प्लस छुपा हुआ है तो इसका भी चिन्ह हो गया प्लस। तो प्लस 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 देखिए क्या बच्चों, प्लस, यानी कि जोड़ना है। तो इस दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 3 11, ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें चिन्ह किसका देंगे, ये 11 प्लस में आएगा या माइनस में। चूंकि दोनों का चिन्ह प्लस है और बड़ा कौन है, 8 का चिन्ह प्लस है तो इसके आगे प्लस पड़ेगा। तो प्लस तो ये ऑलरेडी छुपा हुआ रहता, तो ये हो गया इसका उत्तर। सेकंड आइए अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। अब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, एक ले लेते हैं आपका -9 और प्लस दूसरा ले लेते हैं -15। तो क्या होगा, तो पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं बच्चों, -9 प्लस माइनस -15 बराबर। अब देखिए इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ बच्चों क्या है, प्लस, मतलब उसको जोड़ना है। अभी आप चिन्ह को भी भूल जाइए, आपको चिन्ह से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी कि जोड़ना है। अब इसको जोड़ देना हमको, 9 और 15, 15 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। अब यहाँ पे चिन्ह किस चीज़ का पड़ेगा, प्लस का पड़ेगा या माइनस का। तो चूंकि दोनों में बड़ा कौन है, 15, 15 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे दे दीजिए माइनस। ये हो गया इसका आंसर। अब आइए तीसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, दो ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। चलिए एक धनात्मक पूर्णांक ले लिए हम 15 और प्लस एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए -18 बराबर क्या आएगा ये। तो बच्चों देखिए इस पर क्रिया करते हैं, 15 प्लस माइनस -18। अब आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए बच्चों इसका चिन्ह क्या है, 15 का चिन्ह प्लस, चूंकि आगे में प्लस छुपा हुआ रहता, और 18 का चिन्ह माइनस। तो एक है प्लस दूसरा है माइनस, प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस, मतलब घटाना है। आप यह भूल जाइए कि कोई किसका चिन्ह माइनस है किसका चिन्ह प्लस है, 15 में 18 कैसे घटेगा, या किसी में आपको यह याद रखिए कि प्लस माइनस माइनस होता है, घटाना है। तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो बड़ी संख्या 18, 18 में से हम 15 को घटा दिए, तो 18 में से 15 जाएगा तो बचेगा 3। अब रहा यहाँ पे चिन्ह क्या देंगे, तो हम सबसे शुरू में ही आपको बच्चों बताएं कि जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह पड़ेगा। तो 15 और 18 में 18 बड़ा है, 18 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा माइनस पड़ेगा। अब इसी उदाहरण को हम इस तरह अगर लिख के आपको दें, ये -18 था, इसको इस बार कर देते हैं हम लोग +18, और इस बार 15 को -15 कर देते हैं, और इसका आंसर अब निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 15 बराबर क्या आता है। अब देखिए बच्चों, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि घटाना है इसको। फिर वही बात, घटाना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, 18 में से 15 जाएगा तो बचेगा 3। अब चिन्ह किसका पड़ेगा, तो दोनों में जो बड़ा होगा। तो इस बार देखिए 15 बड़ा नहीं है, इस बार बड़ा कौन है 18, तो 18 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पे इस बार प्लस पड़ेगा, तो इस बार आंसर इसका +3 आ जाएगा, वहाँ पे आंसर इसका -3 आया था। तो एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, ये भी बच्चों आप समझ गए। अब नेक्स्ट आपका हम लोग का पूर्णांकों का व्यवकलन मतलब घटाव। तो जस्ट यह जो हम लोग प्लस करते हैं जोड़ करते हैं, जोड़ का ही उल्टा क्या होता है घटाव। यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह दे दिया जाएगा। आइए उसको भी कुछ उदाहरण दे के हम समझ लेते हैं। पहला उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 9 -9 और फिर माइनस यहाँ पे 5 बराबर क्या, यानी कि इस बार हम लोग व्यवकलन कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, इस दोनों को घटाना है। तो आइए -9 फिर यहाँ है माइनस, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, माइनस प्लस -5 बराबर क्या आएगा आंसर। तो इसका चिन्ह है माइनस, इसका भी चिन्ह है माइनस, माइनस माइनस देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या है प्लस, यानी कि जोड़ना है, इसको जोड़ देंगे। 9 और 5 को जोड़िए तो हो जाएगा 14। अब चिन्ह किसका पड़ेगा, फिर वही नियम, चिन्ह उसी का पड़ेगा जो सबसे बड़ा होगा। तो 5 और 9 में सबसे बड़ा 9 है, 9 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -14 इसका आंसर। इसी तरह घटाव का भी सारा प्रश्न बन जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़ें, पूर्णांकों की तुलना, पूर्णांकों का योग, उसके अंतर्गत ये 3 पॉइंट पढ़ें, और पूर्णांकों का व्यवकलन यानी कि घटाव। तो इन सारे से आपका प्रश्नवाली 1.1 बनेगा। इसके आगे फिर प्रश्नवाली 1.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।